नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आज के दिन हुई थी स्थापना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसे शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार दिया गया था और इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक डिक्लेरेशन से हुई थी। 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का इसमें विलय हो गया था और द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज का गठन हुआ था। कंपनी और उसके व्यापार की देखरेख गवर्नर एंड काउंसिल करती थी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया था। कांग्रेस ने लाहौर में आज के दिन पारित किया था पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव। लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। इसी दिन रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। इससे पूर्व 19 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपना राज बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुमोदन कार्य आज के दिन हुआ था पूर्ण। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे का प्रकाशन 7 अक्टूबर 1944 को किया गया था। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का संविधान तैयार किया गया था। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 26 जून 1945 को सभी 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर 1945 से यूएन चार्टर प्रभावी हो गया था। हालांकि सभी देशों की ओर से चार्टर के अनुमोदन का कार्य 31 दिसंबर 1945 को पूर्ण हुआ था। इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के बाद आज के दिन खत्म हुआ था बंधक संकट। 24 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान संख्या 814 का अपहरण कर लिया था और उसे अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर ले गए थे। 8 दिन बाद 31 दिसंबर को बंधक संकट का समाधान तब हो सका था जब भारत सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद अगवा 155 बंधकों को छोड़ा गया था और बदले में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा करना पड़ा था। विमान में भारतीय यात्रियों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी सवार थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।